अभी पूरे देश में नया कानून आ गया है और उसको लेकर हजारीबाग समनालय में सेमिनार चल रहा है, जिसमें पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा हुआ है। सारे वकील लोग यहाँ पहुँचे हुए जानने के लिए कि नया कानून क्या है, क्या चल रहा है इस सेमिनार में। अगर आम जनता को बताएं तो क्या हो रहा है? देखिए, इस सेमिनार में मुख्यतः एक गोष्ठी है। ये सेमिनार एक गोष्ठी है जिसमें बताया जा रहा है कि हमारा जो नया कानून है बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये क्या है, फुल फॉर्म क्या है बीएनएस, बीएनएसएस? देखिए, पहले जो हमारा कानून चलता था वो था आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, और उसके बाद था एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम। अब वही चीज़ बदल करके हो गया है बीएनएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब इसमें जो है सरकार बहुत सारे जो एक्ट हैं उसमें बहुत सारी चेंजेस लेकर के आई है, और वो चेंजेस आज के हमारे समाज में किस तरह से कार्य करेगा, हमारे पुलिस प्रशासन, हमारा जुडिशरी सिस्टम किस तरीके से काम करेगा उसके अंतर्गत, उस बारे में ये डिस्कशन हो रहा है, ताकि सभी को इस बारे में, इस चर्चा के तहत सभी को इस बारे में जानकारी हो कि आखिर काम किस तरह से करना है। बहुत सारे चेंजेस हो गए। एफआईआर किस प्रोसीजर में लिखा जाता था, अब एफआईआर किस एक्ट के तहत, किस सेक्शन के तहत जाएगा एफआईआर। एविडेंस जो कलेक्ट होते थे, अभी सबसे बड़ा अभी जैसे मुद्दा हो रहा है नई चीज़ों को लेकर के, जैसे ई साक्ष्य को लेकर के अभी हो रही है, इस बात पे चर्चा हो रही है कि अभी पहले के ज़माने में, पहले जो अभी हमारा जो एक्ट था उसमें तहत हमारा जो साक्ष्य लेते थे पुलिस, अगर कोई नहीं रहता था तो हमारा साक्ष्य लेना रहता, पुलिस खुद भी अपने आप को विटनेस बना करके साक्ष्य कलेक्ट कर लेती थी। अब ई साक्ष्य जो नया ऐप है, क्योंकि डिजिटाइजेशन का ज़माना है, तो उसके तहत अब जो है हमारे यहाँ ई साक्ष्य के माध्यम ऐप के द्वारा हम लोग डायरेक्ट वहाँ से एविडेंस ले सकते हैं और वहीं पर कलेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि किसी भी तरीके के एविडेंस को टैंपरिंग नहीं होगी, किसी भी तरीके के एविडेंस का छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन उसमें भी कुछ इश्यूज हैं, तो उस बारे में सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा की जा रही है। बिल्कुल, तो हमको बता रहे थे, आपका क्या नाम है? सौरभ कुणाल, एडवोकेट सौरभ कुणाल, हजारीबाग से ही हैं? हाँ जी, हजारीबाग एज वेल एज हाई कोर्ट। आइए हम लोग सुनते हैं यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो भी क्या कह रहे हैं इस नए कानून को लेकर। सर, ये चल रहा है अभी एक दिन का जो सेमिनार चल रहा है, इसमें क्या है? इसमें देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी पूरी पहुंचे हुए है, वकील भी पहुंचे हुए हैं। इसमें नया लॉ आया है, उसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कितना दिन में लोगों तक ये बात समझ में आ जाएगी नए लॉ जो? ये तीनों जो नए लॉ हैं समय इसमें लगेगा, क्योंकि ये हर लेवल तक पहुंचने में, हम जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, पुलिस इसका एक अहम पार्ट है, तो अभी थोड़ा समय इसमें लगेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, हो सकता है साल भर भी लग जाए। तो वक्त तो देना पड़ेगा, कन्फ्यूज़न भी होगा। अभी हमारे ऑनरेबल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं, उसमें जो जैसे समस्याएं आ रही हैं उन पर उनका इंटरप्रिटेशन आ रहा है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसमें फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, वहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसमें फिर फाइनली आ जाएगी, तो फिर जो भी डिफ़िकल्टीज आ रहा है उसका निपटारा होगा, मगर समय लगेगा। और अगर परसेंटेज चेंज की बात करें तो सीआरपीसी से और अभी वाले लॉ में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है? कुछ पहले से भी सेम चीज़ है? कुछ बातें पहले वाली रह गई हैं, मगर चेंजेस हैं। वो जो कॉलोनियल वाली बात थी वो सब चेंजेस आ रहा है, चेंजेस लाया गया है। और एक तो आप इसके नॉमेनक्लेचर में भी देखिएगा, जैसे शत्रुंजय जी ने, हमारे डीजे साहब ने बताया, नॉमेनक्लेचर में भी चेंज है। पहले ये था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, नाउ इट इज़ नागरिक सुरक्षा संहिता। ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं। पहले था भारत इंडियन पेनल कोड, दंड पर हम जा रहे थे, अब न्याय संहिता है। तो नॉमेनक्लेचर भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है, चेंजेस हैं इसमें। एक सर नया चीज़ देख रहे हैं कि वीडियो डॉक्यूमेंट्स और ऑडियो डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट में यूज़ होगा। ये कितना फ़ायदा होगा जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें, या फिर जो केसेस कुछ डॉक्यूमेंट्स के वजह से या फिर एविडेंस की वजह से पीछे छूट जाते हैं, इनमें कितना फ़ायदा होगा? देखिए, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। पहले भी हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर था, 65B में प्रोविज़न था, तो मगर इसको वही बात बोल रहे हैं, ये परकुलेट डाउन करने में। अब जैसे डिजिटाइजेशन हो रहा है, हम लोग डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इसमें समय दे दीजिए। इसको आने वाले समय में इसका बहुत बेनिफिट है। जैसे अभी अब चर्चा चल रही थी, उसमें हैज़ वैल्यू की बात आ रही थी, तो अभी कन्फ्यूज़न है। जैसे हमारे इंस्पेक्टर विक्रम साहब ने कुछ बताया, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात कही, मगर अभी उन्होंने बताया कि इस ऐप में भी कुछ समस्या आ रही है, मे बी कि अभी हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो हम लोग भी सीखेंगे इसमें कहाँ पर आगे परेशानी है। सर, एक आखिरी सवाल है। पहले हम लोगों ने देखा बहुत सारे हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस है, 62 लाख केसेस लगभग, कल ही मैं देख रहा था, 5 करोड़ पूरे देश में पेंडिंग केसेस है। ये जो अभी नया आया है टाइम बॉन्ड, ये जो लिख रहे हैं कि ये टाइम बॉन्ड सब केसेस में आपको करना है, जो रिपोर्ट देना आयोग को जो भी है, इससे क्या जो अब बैकलॉग कम हो जाएगा? मतलब
पहले का बैकलॉग तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या अब आगे बैकलॉग नहीं बनेगा, ऐसा हम लोग माने? ये उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि कुछ भी बदलाव लाया जा रहा है, कुछ अच्छा सोच के ही लाया जा रहा है, बट पहले थोड़ा इसको सेटल डाउन होने दीजिए। जब तक ये सेटल डाउन नहीं होगा तब तक इसका प्रॉपर बेनिफिट जो है वो कितना आ रहा है वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। एक बार ये सेटल डाउन हो जाए तो जैसे टाइम फ्रेम दिया हुआ है, टाइम फ्रेम से जाहिर सी बात है वो सहूलियत होगी, मगर पहले ये सेटल डाउन हो जाए। कितना टाइम लगेगा? ये कहना अभी संभव नहीं है।